हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल श्री बालाजी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं बाल सिंह, साइंस अध्यापक। आज हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों के नाम प्रति नॉमिनल कल्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। नॉमिनल कल्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाता है उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या आवश्यकता पड़ गई, क्यों उनका नामकरण किया गया। जैसे कि तुम्हें पता है कि कार्बन जो परमाणु जो यौगिक बने कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंडों का निर्माण जब हुआ तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ गई। तो सबसे शुरू में जो है इनकी संख्या बहुत सीमित थी, तो इसलिए जो सबसे पहले रूढ़ पद्धति, इसमें 3 पद्धतियों का वर्णन हमें मिलता है रसायन में। इसको बोलते हैं ट्राइवल सिस्टम और ड्राइव सिस्टम और आईपीसी सिस्टम। ये 3 सिस्टम इसमें यानी पद्धतियाँ लगी हुई, जिसको रूढ़ पद्धति ट्राइवल सिस्टम बोलते हैं इसको। और दूसरा है व्युत्पन्न पद्धति ड्राइव्ड सिस्टम। तीसरा है आईयूपीएसी सिस्टम यानी पद्धति। ये 3 पद्धतियाँ इसमें है। ये तीनों पद्धतियाँ जो है, जब हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों का निर्माण हो गया बहुत ज़्यादा संख्या में, इनका निर्माण होने के बाद वैज्ञानिकों के सामने ये विषय बन गया कि अब इनका नामकरण कैसे करें, नाम कैसे याद कैसे रखें। यानी जैसे ही कोई चीज़ बनती है उसका नाम अनिवार्य हो जाता है, तो नाम अनिवार्य हो जाता है, तो उसी के क्रम में हमें इन कंपाउंड्स का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम डिसाइड करना था। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने जो है वो सबसे पहले एक पद्धति बनाई जिसको बोलते हैं ट्राइवल सिस्टम। ट्राइवल सिस्टम जो है उसको हम ट्राइवल सिस्टम को बोलते हैं रूढ़ पद्धति। ट्राइवल सिस्टम ये आपकी रूढ़ पद्धति है। रूढ़ का मतलब ऐसे पुराना होता है, पुराने समय की है ये। तो रूढ़ पद्धति का मतलब सबसे पहले इसमें जब कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया गया ट्राइवल सिस्टम में यानी रूढ़ पद्धति में, इसमें जब नामकरण किया गया तो सबसे पहले क्या ध्यान में रखा गया कि उसका स्रोत क्या है, यानी जो कार्बनिक यौगिक स्रोत है यानी उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से पैदा हो रहा है, उसको ध्यान में रखा गया। नंबर 2 उसका गुण, यानी उसमें क्या क्वांटिटी, जो इसमें वेक्चर जो है वो गुण जो है वो क्या है। इन दोनों को नाम, स्रोत और गुण के आधार पर उनका नामकरण किया गया। ये है हमारी रूढ़ पद्धति। सेकंड जो है वो ड्राइव सिस्टम जो है। ड्राइवर सिस्टम में क्या हुआ कि उसमें एक यौगिक को निश्चित मान लिया, जो है उसको व्युत्पन्न पद्धति कहते हैं। व्युत्पन्न का मतलब होता है कि अन्य जो यौगिक बनेंगे, हाइड्रोकार्बन बनेंगे, वो एक अगले जो है उसे व्युत्पन्न होंगे, पैदा होंगे, कहने का मतलब ये। जैसे इसमें फॉर एग्जाम्पल के लिए मेथेन, ये एल्केन श्रेणी में सबसे पहले क्या आता है, मेथेन। इसका मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे हम जानते हैं कि CH4 बोलते हैं मेथेन, यानी अब इसका नाम मेथेन एट प्रेजेंट में। पहले इसका नाम मेथेन नहीं था, पहले इसका नाम था मार्स गैस। क्या था? मार्स गैस। मार्स का मतलब होता है दलदल या दलदली स्थान, यानी जो दलदली स्थान से यानी कीचड़। तो मार्स का मतलब होता है दलदली स्थान से या दलदल से, यानी दलदल से जो प्राप्त होता है उसे बोलते हैं मार्स। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, मार्स गैस रख दिया। इसी पर लैक्टिक अम्ल है। लैक्टम यानी दूध से प्राप्त होता है लैक्टिक अम्ल। लैक्टम का अर्थ होता है दूध। और उसके बाद जो चिंटी से प्राप्त होता है फार्मिक अम्ल, HCOOH है, फार्मिका यानी चिंटी को कहते हैं फार्मिका। फार्मिका से यानी फार्मिक अम्ल। ये इस प्रकार से इसके नामकरण स्रोत और गुण के आधार पर कर दिए गए। अब व्युत्पन्न पद्धति में एक जो है वो निश्चित मान लिया गया। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने के लिए व्युत्पन्न मानकर, सरल यौगिकों का व्युत्पन्न मानकर उसका नामकरण किया गया। जैसे हमने मान लिया मेथेन,
एल्केन श्रेणी में सबसे पहले नाम क्या आता है? मेथेन ही आता है। तो मेथेन को निश्चित मान लिया पहले। अब जो नाम आएगा आगे, जैसे एक कार्बन ये होता है मेथेन, व्युत्पन्न पद्धति में ये मेथेन है, सही है। अब C2H6 यानी इसमें 2 कार्बन आ गए, तो 2 कार्बन हो गए तो इसको मेथेन ठीक है। इसी प्रकार मेथेन, एथेन, ये इस प्रकार से। तो इस पद्धति में भी बहुत कुछ कमियां रह गई थी और इस पद्धति में भी कमियां रह गई थी। मेथेन 2 कार्बन हो गए ना, मैथ तो आएगा, उसके बाद एथेन, फिर मैथ आगे बढ़ते बढ़ते मैथ एथ प्रोपेन, इस प्रकार से आगे बढ़। तो इसमें भी कुछ त्रुटियां थी, कमियां रह गई थी। अब ये दोनों जो जैसे जैसे आगे से आगे समय बढ़ता गया, कार्बनिक यौगिकों का डिमांड भी बढ़ता गया मार्केट में, और डिमांड बढ़ने के बाद ये जो है वो नामकरण इस प्रकार से। अब नेक्स्ट जो हमारी जो अब वर्तमान में जो हम काम में लेते हैं उसको बोलते हैं आईपीसी पद्धति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पद्धति है, इससे ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जो हम 2 पद्धतियों के बारे में आज पढ़ा है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे आईपीसी पद्धति के लिए। इसके लिए आपको मैथ, ये कुछ काउंटिंग में लिखा रहा हूँ, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट, ये महत्वपूर्ण पद्धति है। इसका नामकरण आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है और अन्य के लिए। इसको 1 कार्बन बोलते हैं, इसको 2 कार्बन, इसको 3 कार्बन, इसको 4 कार्बन, इसको 5, इसको 6, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। नॉन का मतलब हो गया 9 और डेक का मतलब हो गया 10। ये हम डिटेल से कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हमें ये पढ़ेंगे कार्बन यौगिक पद्धति, 3 पद्धतियाँ हैं, उसके बारे में पढ़ लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हमें इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे आईपीसी। धन्यवाद।